जौनपुर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के लिए सीएम धामी ने वोट मांगते हुए अब की बार 400 पार का नारा लगाया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सपा बसपा अपना अस्तित्व बचाने की चुनाव लड़ रही है और जौनपुर सीट पर इस बार निश्चित रूप से कमल खिलने जा रहा है। आपका आज किस प्रकार से देखते हैं कि चुनाव में आज जौनपुर में कमल खिल जाएगा? निश्चित रूप से कमल खिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जौनपुर भी विकास के इस रथ में सवार होगा और यहाँ पर कमल खिलेगा। भारी बहुमत से लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और कृपा शंकर जी को सांसद चुनेंगे। जनसंख्या की बात की जो आंकड़े आई चुनाव के दौर में, जो जातिगत आंकड़े हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश के अंदर जो तुष्टीकरण का खेल चला है, इन परिवारवादी पार्टियों ने, भ्रष्टाचारी पार्टियों ने, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी देश के अंदर 60 वर्षों तक इनकी सरकारें रही हैं और इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। इन्होंने हमेशा बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का काम किया है, उनका कभी प्रोत्साहन नहीं किया। उसी का परिणाम है कि जनसंख्या में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के लोग, सपा बसपा ये सब पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं, कहीं जीतने के लिए नहीं लड़ रही। जौनपुर में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश और बाबा दुबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लोकसभा के यहाँ समाजवादी पार्टी से जो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनके ऊपर एनआरएचएम घोटाले का आरोप है और ऐसे व्यक्ति का वो समर्थन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर से अपने लेटर में लिखते हुए अखिलेश यादव के नाम से लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे राजनीतिक करियर में कभी भी ऐसा व्यक्ति का मैंने समर्थन नहीं किया है और आने वाले समय में ना ही करूँगा। इसका हवाला देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बाबा दुबे को जाना जाता था, कहीं न कहीं ब्राह्मणों में एक बड़े नेता के तौर पर बाबा दुबे जौनपुर में थे और उनके इस्तीफा देने से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक भारी नुकसान का सामना होने वाले 25 तारीख के मतदान में देखने को मिल सकता है। और वहीं पर बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो आज पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो उसी विधानसभा में आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही कार्यकर्ताओं के अंदर, वोटरों के अंदर और अपने पदाधिकारियों के अंदर वो जीत का मंत्र दे रहे थे, किस तरह से बीजेपी को 400 पार करना है। तो कहीं न कहीं एक जिस तरह से बाबा दुबे का इस्तीफा सामने आया है और उन्होंने भी इसका खुलासा नहीं किया कि किस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे आने के बाद एक राजनीतिक हलचल मच गई है कि ब्राह्मण मतदाता क्या करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को जोड़ने का काम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था, कहीं न कहीं ओम प्रकाश दुबे बाबा जी को दिया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी को 25 मई को मतदान होना, उसके पहले ही बाबा दुबे ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सुशील तिवारी, एएनबी न्यूज़, जौनपुर।